नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है A&S GK GS रिसर्च एकेडमी पे। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने 1K क्रॉस कर दिया है, 1K सब्सक्राइबर। अब हमारा अगला लक्ष्य है 10K और उसके बाद और भी आगे जैसे जैसे आपका प्यार बढ़ेगा, यानी कि हमारे प्रति, हमारे चैनल के प्रति, वैसे वैसे हम और भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं अपने इस परिवार को और भी ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे और सभी को एजुकेशन के प्रति, एजुकेशन सभी को फैलाएंगे सभी तरफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस के अंतर्गत जो लास्ट चैप्टर है उसको यहाँ पे लेके आया हूँ, यानी कि उसके बाद 6 का जो एनसीईआरटी साइंस है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो लास्ट जो 16th चैप्टर है उसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। दोस्तों, कैसा लगेगा यदि आपके रूम में चारों तरफ विभिन्न प्रकार की कचरा है, जैसे कि केले के छिलके, कटी हुई सब्जियां, सड़े गले जो सब्जियां या फिर विभिन्न प्रकार के जो कचरे होते हैं, टूटे फूटे जो मशीन वगैरह की चीजें होती हैं, वो सब यदि आपके चारों ओर रहेगा, आपके रूम के चारों ओर रहेगा, आपके घर के चारों ओर रहेगा, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बहुत ज्यादा बेकार लगेगा, बहुत फालतू लगेगा। और यदि उसे एक कोने में कर दिया जाए, एक जगह इकट्ठा करके कोने में कर दिया जाए, तो वो उसके अपेक्षा सही रहेगा, यानी कि जो फैला हुआ था उसके अपेक्षा सही रहेगा एक कोने में कर देने से। लेकिन फिर भी वो जो कचरा है, कचरा के अलग अलग प्रकार होते हैं, गीला सूखा अलग अलग प्रकार होता है। तो वो जो कचरा था उसको आप एक जगह कर दिए, यदि उसको हटा के और एक कचरा को अलग जो कूड़ेदान होता है उसमें डाल देंगे और अलग कचरा को अलग कूड़ेदान में डाल देंगे, तो वो और बेस्ट हो जाएगा। और यदि उस कचरे का, यानी कि वो जो वेस्ट पदार्थ है उसका उपयोग करके, हम उसको उपयोग में ला सके, जैसे खाद बना सके खेतों में डालने के लिए, या फिर हमारे दैनिक जीवन के उपयोग के लिए उसको उपयोग कर सके, तो वो तो और द बेस्ट हो जाएगा। और इस सभी का जो है उपाय हमारे जो भारत है, यानी कि कचरा के निपटान उसी को कहते हैं। कचरा को कैसे हम एक जगह से दूसरे जगह न फैलने दे, जिससे बीमारी फैले इत्यादि विभिन्न प्रकार के गलत चीज फैले, हमारा वातावरण गंदा हो, या फिर उससे कचरा से ही हम द बेस्ट निकाल दे, वेस्ट को बेस्ट बना दे। ठीक है, तो उसी पर हम लोग आज देखेंगे कि कैसे हम वेस्ट को बेस्ट बना सकते हैं, और या फिर उसको हम निपटान कर सकते हैं एक जगह। यदि बेस्ट न बन सके, यदि बेस्ट न भी बने, तो कम से कम उसे वेस्ट न रहने दे। ठीक है, तो उसी के लिए हम जो सबसे पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं कि आखिर कचरा क्या है। कचरा तो हम देख लिए कि कचरा जो इधर उधर फैले होते हैं। तो कचरा क्या होता है कि कचरा इंसानों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो उन्हीं क्रियाकलापों के द्वारा कुछ अवांछित चीजें भी उसमें से निकल के आती हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कचरा बोलते हैं। जिसकी जरूरत हमें नहीं होती है, अपशिष्ट पदार्थ की जरूरत हमें नहीं होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कचरा बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए यदि देखें, तो हम जब कोई फल खाते हैं या फिर सब्जी खाते हैं या फिर बनाते हैं उपयोग के लिए, तो क्या करते हैं कि जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो पार्ट को हम काट के या फिर तोड़ के अलग कर लेते हैं, और जिसकी जरूरत नहीं है उसे अलग करके और एक कूड़ेदान में या फिर जो जैसे भी हम करते हैं वैसे अलग कर देते हैं। तो वो जो अलग कर दिए, तो वो क्या हुआ? हमारे दैनिक क्रियाकलाप के बाद ही वो बाहर अवांछित हुआ है। तो कचरा किसके द्वारा लगाया जाता है? कचरा इंसानों के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, तो इंसानी क्रियाकलापों, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जो अवांछित चीजें उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कचरा बोलते हैं। ठीक है, कचरा बोलते हैं। और उन कचरों को, यानी कि कचरा तो बन गया है, और उन्हीं कचरों को फैलने न देने, यानी कि फैलने से रोकने और एक जगह पे एकत्रित करके और उसका कुछ उपाय करके और उसको वेस्ट न होने देने के जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? कचरे का निपटान बोलते हैं। क्लियर है? जैसे कि एक कॉपी खत्म हो गया,
कॉपी खत्म हो गया, वो रद्दी हो गया, ठीक है। तो जब उसका उपयोग नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको मतलब जो कचरे वाला आता है, हम उसको जिसको यानी कि कबाड़ वाला जिसको बोलते हैं वो आता है, हम उसको दे देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो ले जाएगा और फिर से नया कॉपी बना देगा, या फिर उसका उपयोग किसी और अन्य यूज करने के लिए कर देगा, कोई ना कोई चीज जरूर बना देगा उससे। तो वो क्या हुआ, कचरे का निपटान हुआ, वो सब क्या हुआ, निपटान हुआ। कचरा कचरा नहीं रहा, तब कचरा का उपयोग होने लगा है, ठीक है। तो वो उसी को हम इंसानी वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। और उसको सही तरीके से उपयोग करके और फिर नया रूप देने के जो प्रोसेस है उसे हम कचरे का निपटान बोलते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं भराव स्थान क्या है। भराव स्थान जो होता है एक गड्ढे के जैसे, जो शहरी इलाका जो होता है उसमें गड्ढे जैसा होता है, बड़े बड़ा गड्ढा जैसा उसमें क्या होता है कि जो गाड़ियां आती है, कचरे वाली गाड़ियां, तो उसमें जो कचरा उत्पन्न होता है, जितने शहर का जो कचरा होता है उसे इसी गड्ढे में डाल दिया जाता है। गड्ढे में डाल दिया गया तो क्या हुआ कि कचरे का क्या हो गया, निपटान हो गया। वो वेस्ट नहीं होगा, वो इसमें रहेगा। और इस क्या होगा कि भराव जो है ये जो भराव जो है वो भी क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। इसके जगह क्या होगा, ये भर जाएगा, कचरे से भर जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भराव स्थान, जहां पे शहरी नगरीय इलाकों में क्या करते हैं, कचरा डाला जाता है। अब देखते हैं कि कंपोस्टिंग क्या है और वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। कंपोस्टिंग क्या है और वर्मी कंपोस्टिंग, पहले कंपोस्टिंग समझते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है कि जैसे कि हमारे उपयोग में आने वाली सब्जी, फल इत्यादि के जो छिलके या फिर वेस्ट पदार्थ, सड़े गले जो होते हैं, वो उसको जब हम खाद बनाने के लिए उपयोग करते हैं, खाद बनाने के लिए या फिर उर्वरक बनाने के लिए जो उपयोग करते हैं हम, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग बोलते हैं। और इन सभी वेस्ट से जो खाद बनता है उसे हम कंपोस्ट खाद बोलते हैं। और ये क्या होता है कि जैविक होता है, तो इससे खेतों को नुकसान भी नहीं होता है, ठीक है। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि जो भी वेस्ट होता है उससे क्या होता है, अपने आप बन जाता है खाद, यानी कि इसमें किसी और की भूमिका नहीं होता है। अपने आप जो वायुमंडलीय रिएक्शन वगैरह जो होगा उसी से क्या बनेगा, खाद बन जाएगा, तो उसे हम कंपोस्टिंग बोलेंगे। और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या एक आ गया, वर्मी, वर्म, WORM, इसका अर्थ ही होता है केचुआ। केंचुओं के द्वारा जब किसी वेस्ट को केंचुओं के द्वारा और फिर कंपोस्टिंग किया जाता है और खाद बनाया जाता है। केंचुए जब किसी वेस्ट को कंपोस्ट करके और खाद बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। और वर्मी इसी कारण से, यानी कि केंचुए जो होते हैं ऐसा करते हैं, इसलिए केंचुओं को क्या बोला जाता है, किसानों का दोस्त बोला जाता है। केंचुओं को किसानों का दोस्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि केंचुए क्या करते हैं, वेस्ट पदार्थ को भी खाद बना देता है, जिससे कि जो जमीन होते हैं उसमें फसल काफी अच्छी होता है, क्योंकि उर्वरक दे दिया वो, तो इस कारण खेती काफी अच्छी होती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग समझ गए आपकी, केंचुओं के द्वारा जो उर्वरक यानी कंपोस्टिंग किया जाता है उसे हम वर्मी कंपोस्टिंग। और जो अपने आप स्वतः जो इंसानी वेस्ट, जैसे कि वेस्ट फल हो गया, सब्जी इत्यादि जो होते हैं, उन सभी से क्या बनते हैं, अपने आप जो बनता है उसे कंपोस्टिंग। क्लियर है। अब अपशिष्ट क्या होता है कि वैसे कचरे जो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है, यानी कि उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते, जैसे गीला कचरा जो हो गया वो हो गया, तो उन सभी का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते और वो हमारे लिए कोई काम का नहीं होता है। यानी कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न वैसी चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल ही काम के नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। क्लियर है। अब अगला हम देखते हैं, अपशिष्ट पदार्थ क्लियर हो गया। अब अगला देखते हैं पुनः चक्रण, रिसाइकल। तो मैं इसे बेहतर यहाँ पे समझाऊंगा। ये जो 3R है, 3R प्रोसेस में हम समझाएंगे कि आखिर रिसाइकल क्या होता है। तब तक के लिए हम देखते हैं कि नीला कूड़ेदान और हरा कूड़ेदान में क्या अंतर है। जैसा हम शुरुआत में बोले थे कि विभिन्न प्रकार के कचरे जो मिक्स होते हैं, तो उनमें से एक हरा कूड़ेदान और एक
नीला कूड़ेदान होता है। तो नीला कूड़ेदान क्या होता है? नीला कूड़ेदान वैसे कूड़ेदान को कहेंगे जिसमें गीला कचरा न रख के और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, धात्विक वस्तुएं हो गए, प्लास्टिक की वस्तुएं हो गई, इत्यादि जो कचरे होते हैं, इन सभी के जो कचरे होते हैं वो सभी को नीले कूड़ेदान में, जितने भी प्लास्टिक के, धातु के इत्यादि के जो पार्ट्स होते हैं उस सभी को, कचरे जो होते हैं उसे नीले में, और हरा में किसको डालते हैं? जैसे सब्जी वगैरह, फल वगैरह इत्यादि के जो कचरे होते हैं जो पुनः रिसाइकल कर सकने योग्य होते हैं, उसका पुनः योग कर सकते हैं, वैसों को हम किन में डालते हैं? हरे कूड़ेदान में डालते हैं। ऐसा होता है डब्बा, जो इसको डस्टबिन जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोले तो डस्टबिन और हिंदी में बोले तो कूड़ेदान। ब्लू और ग्रीन, तो ग्रीन में क्या क्या डालेंगे? जो सब्जी होते हैं, फल होते हैं, उस सभी के वेस्ट डालेंगे, और ब्लू में किसे? तो प्लास्टिक, धातु इत्यादि के जो कचरे होते हैं उन्हें डालेंगे। क्लियर है? तो ये सब क्लियर है। अब अगला जो लास्ट है ये है कचरों के निपटान का मास्टर स्ट्रोक, जिसे हम 3R प्रोसेस कहते हैं, जिसमें से पहले R का मतलब क्या है? रिड्यूस, दूसरे का क्या है मतलब? रीयूज, और तीसरे का रिसाइकल। हम जितने ज्यादा नए नए पदार्थों का उपयोग करेंगे उतना ज्यादा कचरा फैलेगा, क्योंकि वो जो नया है वो पुराना भी होगा। तो हमारा क्या होगा? सबसे पहला लक्ष्य कि वैसे नए नए पदार्थों का उपयोग न करना और पुराने पदार्थों से ही काम चलाना। जैसे कि अगर कोई कुर्सी है वो टूट गया है, तो उसे हम क्या करेंगे? कचरे वाले को दे देंगे, या कबाड़ वाला जो होता है उसको दे देंगे। वो वैसे जगह पर देगा, वैसे फैक्ट्रियों में देगा जहां पे उसको रिसाइकल करके और फिर प्लास्टिक का कोई नया सामान, धातु का कोई नया सामान बनाया जा सके। तो रिड्यूस, वैसे पदार्थों का उपयोग कम करेंगे जिससे कचरा फैलेगा। रीयूज, अगर कोई कचरा ऐसा है कि जिसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, अगर हम उसका उपयोग पुनः कर सकते हैं तो हम उसका पुनः उपयोग करेंगे। क्लियर है? अगला है रिसाइकल। तो यदि वो जो नया जो पदार्थ जो है कचरा हो गया है, वो यदि अभी किसी काम के नहीं है तो उसे किसी न किसी प्रकार से चक्रण करके, यानी कि कोई ना कोई नया रूप देके और फिर से पुनः चक्रण करके और इस्तेमाल में लाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिसाइकल बोलते हैं। यहाँ पर ये जो टॉपिक है, वेस्ट से बेस्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिसाइकल बोलते हैं। ठीक है? और ये जो है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। इसका कम यूज करेंगे तो ये नहीं निकलेगा, ये नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो फिर ये, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा रिसाइकल का। ठीक है? तो ये था 3R, रिड्यूस, कम उपयोग करेंगे वैसे पदार्थों का जिनसे कचरा फैलता हो। रीयूज, कचरा यदि हो गया है कोई भी पदार्थ तो उसको रीयूज यानी कि फिर से उपयोग में है, ये दिलाने योग्य, तो उसको लाएंगे। यदि लाने योग्य नहीं है तो उसको कबाड़ वालों को या फिर विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों में दे देंगे ताकि उसका रिसाइकल हो सके। ठीक है? अब कचरों के निपटान के लिए सरकार भी प्रयासरत है। इसी के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर गांधी जी के जो जयंती है, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान।